माईडॉक ई क्लिनिक में हुए फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बामनिया ने खुद कहा कि वीडियो में दवाई और इंजेक्शन साफ नजर आ रहे हैं। तो जांच रिपोर्ट में दवाई और इंजेक्शन के होने की बात क्यों नहीं लिखी गई? क्या माईडॉक ई क्लिनिक और चिकित्सा विभाग की कोई मिलीभगत है? खुद को सीएमएचओ कार्यालय में कर्मी बताने वाली महिला निकली माईडॉक ई क्लिनिक की संचालिका। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर बामनिया ने कहा कि प्रतिमा तिवारी नामक कोई महिला सीएमएचओ कार्यालय में कर्मचारी नहीं है। तो मीडिया कर्मी को इस महिला ने खुद को सीएमएचओ कार्यालय में कर्मी होने के लिए कैसे कह दिया, यह सोचनीय विषय है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बात हुई पत्रकार विकास जोशी और प्रतिमा तिवारी नामक महिला से। हाँ जी। हाँ, विकास जोशी बात कर रहे हैं? जी हाँ। मैं प्रतिमा तिवारी बात कर रही थी। कहाँ से मैम? सर, अभी आप कल या परसों आप माईडॉक ई क्लिनिक पर गए थे क्या? जी हाँ। तो क्या कंप्लेन आई थी आपको? किस चीज की कंप्लेन मैम? आपने कंप्लेन करी है ना कि आपका पेशेंट जो है या फिर आप जो भी गए रहे हो। मैम आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उदयपुर से बात कर रही हूँ सर। नहीं मतलब आप उदयपुर से बात कर रहे हैं वो तो मैं ठीक है, पर सीएमएचओ ऑफिस से कर रहे हैं या कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँ। मैं सीएमएचओ ऑफिस से बात कर रही हूँ। हाँ जी। पेशेंट की तबीयत खराब हो गई थी, इंजेक्शन लगवाया था। हाँ। तो पेशेंट की तबीयत खराब। इंजेक्शन क्या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया था? नहीं मैम। तो कैसे इंजेक्शन कैसे लगवा लिया फिर? जी मैम, हम लोग एक्चुअल में क्या है कि उनको पेन हो रहा था, हमारे साथी जो थे मांगीलाल जी, हाँ। उनके पैर में पेन हो रहा था। तो हम इस क्लिनिक पे गए, तो उनको जैसे ही वहाँ जो एक लड़का था ललित तेली करके, तो उसने उसको कहा पेन हो रहा है, तो उसने डायरेक्ट कहा सुलाओ, और उसने एक इंजेक्शन लगा दिया। 10 मिनट बाद हम लोग, वो 10 मिनट उन्होंने रेस्ट किया, और हम जैसे ही बाहर निकले और उनका वो नीचे गिर गए बाहर, क्लिनिक के बाहर। अच्छा। उनका जी चक्कर आ गया, जी घबराने लग गया। तो फिर उन्होंने उस जो क्लिनिक पे जो जिसने इंजेक्शन लगाया था उसने अंदर लिया, तो उनका बीपी 188 हो गया था। ओके, इंजेक्शन कौन सा लगवाया था आपने? मैम उन्होंने कोई दर्द का डाइक्लोफेनिक ऐसा कुछ करके लगाया था। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ से जो पीएससी है वहाँ गए, तो वो एक्चुअल में बंद था। ये वो 2 बजे तक ही खुला रहता है, तो वो शायद बंद था। फिर मैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल गोगुंदा लेके गया। गोगुंदा में जब उन्होंने चेक किया, उनको अंदर लिया वार्ड में, तो उनका बीपी था मैम 212। ठीक है। उन्होंने बोला इनको ब्लीडिंग भी हो सकती है, और तो तब तक तो उनको कोई प्रॉब्लम, मतलब वो डॉक्टर साहब जो उनको बुलाया, डॉक्टर साहब बाहर थे, तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था। उसके बाद उन्होंने एक कोई टेबलेट मंगवाई थी कैप्सूल टाइप, वो उसको कैप्सूल टाइप टेबलेट को फोड़ के वो उनके मुंह में डाला था, और डॉक्टर साहब के आने तक मतलब 220 तक बीपी चला गया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसमें इनको पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो हमने कहा सर अभी अब क्या करना है, मतलब तो फिर क्या उनको घंटा 1.5 घंटा हमने गोगुंदा हॉस्पिटल में रखा था। उसके बाद तो गोगुंदा वाले जो डॉक्टर साहब थे, आपने उनको बताया था कि कौन सा इंजेक्शन लगवाया? जी मैम, मैं उस क्लिनिक से वापस, जब वो पीएससी बंद था तो मैं वापस उस क्लिनिक पे आया, तो उस लड़के ने मेरे को डॉक्टर हरिओम से बात करवाई। तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, इनको अंदर लीजिए और ये ड्रिप लगा देगा। मैंने कहा सर पहले इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से पेशेंट की हालत ये हो गई, और अब मैं ड्रिप लगवा के रिस्क नहीं ले सकता। तो मैंने उस लड़के से कहा, मैंने कहा तूने जो इंजेक्शन लगाया है मुझे उसका फोटो दे दे, ताकि क्या है कि ट्रीटमेंट करवा सकूं। तो उसने ये कहा कि सर ये इसका फोटो ले लीजिए, और ये जो बाहर क्लिनिक के बाहर नंबर लिखे हुए हैं ये डॉक्टर हरिओम सर के नंबर है, और आप इसका फोटो ले लीजिए। तो मैं बाहर क्लिनिक के फोटो भी लिए थे मैंने, और फिर मैं उनको गोगुंदा लेके आया। ऑन द वे जब था तो डॉक्टर हरिओम का फोन आया मेरे पास। आपने जब गोगुंदा में डॉक्टर को दिखाया, जी मैम, तो आपने गोगुंदा वाले डॉक्टर को बताया होगा ना कि ये इंजेक्शन लगवाया है? मैम बिल्कुल फोटो दिखाया ना मैंने मैम उनको। हाँ, तो फिर उन डॉक्टर साहब ने क्या बोला?
मैम डॉक्टर साहब का तब तक तो बयान ये था कि हाँ इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, बट जब उनके पास उन डॉक्टर साहब के फोन पे डॉक्टर हरिओम का फोन आया था, उसके बाद उनका बयान बदल गया। उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं दर्द के इंजेक्शन में ऐसा कोई इफेक्ट आता नहीं है। उससे पहले तक तो उनको ये था कि हाँ इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और उनका डॉक्टर साहब डॉक्टर हरिओम सर का उनके फोन पे फोन आया और उसके बाद उनका वो बयान चेंज हो गया कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। मैंने कहा सर मतलब और चाहे जो मान ले मैम अगले, अब उन्होंने कहा नहीं इनका बीपी वैसे बढ़ता होगा। मैंने कहा सर अगर बीपी अगर रेगुलर आदमी का 200 220 रहता है मैम अपन कुछ जानते हैं आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा। तो फिर नहीं, मैम आप शायद 3-4 दिन पहले आपका यही पेशेंट और भी गया था डी क्लिनिक पर। नहीं मैम इसी क्लिनिक पे करवाया था हमने ट्रीटमेंट। उस दिन हमें कोई इश्यू नहीं हुआ था। उस दिन डॉक्टर हरिओम सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने फोन पे कंसल्ट किया था, कुछ टेबलेट्स भी लिखी थी उनका, उन्होंने मेरे को उस पे पर्ची पे प्रिंट निकाल के दिया था। उस दिन भी इन्होंने कोई एक इंजेक्शन सजेस्ट किया था डॉक्टर साहब ने, और उसने वो इंजेक्शन लगाया था। उस दिन कोई इश्यू नहीं हुआ। वो बात 4-5 दिन पुरानी, 5 तारीख के बाद है, 5 तारीख की बात। उसके बाद में जब आप गए तो आपने बिना कंसल्टेशन के ही इंजेक्शन ले लिया? नहीं मैम हमने कंसल्ट नहीं, हम जैसे ही गए उसको कहा पेन हो रहा है तो उसने कहा सुलाओ और उसने इंजेक्शन लगा दिया डायरेक्ट। और उसके बाद क्या पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने गोगुंदा में 1 से 1.5 घंटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती रखा, और जब मैं ऑन द वे था गोगुंदा जा रहा था तब भी उनका डॉक्टर हरिओम सर का मेरे फोन पे फोन आया, बोले आप एक काम करना वहाँ जो भी डॉक्टर हो एक बार मेरी बात करवाना। मैंने कहा सर एक बार मेरे को पहुंचने तो दो। ओके, अभी पेशेंट कैसा है? मैम अभी पेशेंट ठीक है। उनको जो इन्होंने गोगुंदा वालों ने जो टेबलेट लिख के दी थी वो टेबलेट हमने दी। उस टाइम ऑन 1-1.5 घंटा हमने वहाँ रखा। उसके बाद उनकी 158 पे आ गई थी बीपी। फिर हम उनको लेके आए थे। फिर हमने गोगुंदा थाने में भी परिवाद दिया है कि इस तरह से मतलब लोगों की जिंदगी से खेलना मतलब उचित नहीं है मैम। क्योंकि आप जिस उसमें कि आज 220 या इसमें इतनी अगर बीपी हाई हो गई तो कुछ भी घटना घट सकती है ना। नहीं, लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं सर, वो ई क्लिनिक है। जी मैम। क्लिनिक पे आप जब भी जाएं तो प्लीज जब तक डॉक्टर का कंसल्टेशन ना लेना जी, आप किसी के भी कहने पर, आप किसी भी नर्सिंग स्टाफ के कहने पर इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर उसने आपको कहा भी तो आप इतने पढ़े लिखे तो है ना, आप एक बार उससे ये तो कहते कि पहले आओ। मैम एक बात बताइए आप, डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप इंजेक्शन किसी से भी नहीं ले सकते हैं ना मैम तो मतलब तो कंसल्टेशन आप इससे पहले 5 दिन पहले भी गए थे, आपने कंसल्टेशन दिया था। मैम एक चीज बताइए मेरे को जी। नेक्स्ट टाइम जब आप गए आपने कंसल्टेशन नहीं लिया, आपने सीधे इंजेक्शन ले लिया। मैम मुझे थोड़ी पता है वो एमबीबीएस है या नहीं है। एक चीज बताइए आप मेरे को, एक नहीं मैम अब मेरा एक सवाल है मैम मेरा एक सवाल है। क्लिनिक है, हाँ ई क्लिनिक है मैम। क्लिनिक में वहाँ पे सारी चीजें आप पहले वहाँ कंसल्टेशन ले चुके हैं और आपने पहले भी वीडियो कंसल्टेशन ही लिया है। मैम आप मेरे को किस बिहाफ में समझाना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब एक नर्सिंग मैम मेरी बात सुनिए आप। एक नर्सिंग कर्मचारी ई क्लिनिक चला के वहाँ ट्रीटमेंट कर सकता है क्या? अब मेरे को आप इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो फिर उसने इंजेक्शन दिया है ना मैम। तो वही तो मेरा आपसे पॉइंट है सर, नर्सिंग। और एक चीज आप सेकंड चीज मैम ई क्लिनिक पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है या नहीं है? आप ये मेरे को ये बताइए। हाँ, है। उनके वहाँ पे किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बायो वेस्ट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सर मैं आपको रख दीजिए, मैं आपका फोन रखती, मैं आपको बायो वेस्ट का रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज मैम उनके पास ड्रग लाइसेंस है क्या इसमें ई क्लिनिक में? आप इसी नंबर से व्हाट्सएप करें ना सर। जी मैम ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं अभी आपको ई क्लिनिक का वो रजिस्ट्रेशन जो भी है ना वो मैं आपको मैम उसमें ड्रग लाइसेंस भी होगा ना उनके पास, है ना? हाँ, वो मैं आपके जो जितने भी लाइसेंस है ना वो मैं अभी आपको सारे भेज देती हूँ। ठीक है। आप सीएमएचओ ऑफिस में किस जगह बैठते हैं मैम? मैं सीएमएचओ ऑफिस आ जाता हूँ भली। आप जब भी आएंगे आप मेरे को फोन कर दीजिएगा इसी नंबर पे, जब भी आप उदयपुर आए। नहीं मैम उदयपुर से बोल रहा हूँ मैं, विकास जोशी बोल रहा हूँ, लाइव राजस्थान न्यूज चैनल से। मैं पत्रकार हूँ मैम। हाँ क्या है? मैं पत्रकार हूँ मैम। मुझे पता है सर आप पत्रकार। हाँ तो आप मेरे को मतलब आप मुझे ये कह रहे हो सीएमएचओ ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप मुझे जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो
तो सुना आपने कि किस तरह से माई डॉग ई क्लिनिक की संचालिका खुद को सीएमएचओ कार्यालय में कर्मी बताते हुए माई डॉग ई क्लिनिक की तरफदारी करती हुई नजर आई। इस पूरे मामले की जानकारी जब मीडिया कर्मियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर बामनिया से लेनी चाहिए तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुने। हाँ, मैं डॉक्टर शंकर बामनिया। जिस तरह से ये प्रकरण हुआ अपने लसीन गांव का माई डॉग ई क्लिनिक का, जिसका मैंने आपके माध्यम से वीडियो भी देखा। इसके बाद वहाँ के जो ब्लॉक सीनियर को मैंने निर्देश दिए थे कि वहाँ के जो ई क्लिनिक के बारे में आप फैक्चर रिपोर्ट दें। और वहाँ जिस तरह से इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन के बाद तबीयत खराब हुई मरीज की, और इसके बाद जो मीडिया में आया, इसके बाद मैंने वहाँ तत्कालीन ही वहाँ के BCMO के मार्फत से निर्देश देके और BCMO ने वहाँ के उनके नेतृत्व में वहाँ के MOIC और वहाँ के जो स्टाफ है और उनके नेतृत्व खुद के जाके वहाँ चिप किया। इसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने फैक्चर रिपोर्ट बनाई। उस फैक्चर रिपोर्ट ये बताया गया है कि वो क्लिनिक पे किसी तरह से कोई क्रय विक्रय दवाई नहीं की जाती है, किसी तरह से उन्होंने वहाँ पे इस तरह से दवाई नहीं पाई गई। और जहाँ प्रतिमा नाम की कोई लेडी है वो MOU के माध्यम से वो क्लिनिक चलाती है, लेकिन जिस तरह से मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें ये जरूर साबित हो रहा है कि वहाँ कुछ मेडिसिन पड़ी है। जिस तरह से वो इंजेक्शन लगाते हैं तो कहीं कहीं बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके तहत हम देखते हैं कि इसको पंजीयन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये फैक्चुअल रिपोर्ट में तय तक जाऊँगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ मेरे DLO के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बिठा के उनकी मैं जांच करवाऊंगा। सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया के अनुसार यह तो प्रतीत होता है कि जो जांच होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई। इस वजह से मीडिया के सामने सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया ने यह कहा कि जांच वापस करवाई जाएगी और प्रतिमा तिवारी नामक कोई महिला सीएमएचओ कार्यालय में कर्मचारी नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस तरह से कोई भी आम व्यक्ति खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर उसका रोब जमा सकता है, या फिर सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया इस तरह से कार्यालय के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएंगे।